AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद पर कानून वाले राज्य को संविधान पढ़ने की नसीहत दी है। ओवैसी का कहना है कि ऐसा कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। बीजेपी पर आरोप लगाकर के ओवैसी ने कहा है कि ये महज चुनावों को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। ओवैसी ने लव जिहाद पर कानून वाले का दुष्प्रचार नहीं चलेगा, ये कहा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी बेरोजगार युवाओं को भटकाना चाहती है। हैदराबाद में बाढ़ आई थी, मोदी सरकार ने उस समय क्या मदद की? यूपी ने किया लव जिहाद पर सख्त कानून का ऐलान, जल्द ही बनाया जाएगा कानून। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव में हार पर उठाए सवाल। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि वो पार्टी की हार पर चिंतित है, लेकिन वो पार्टी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। गो कैबिनेट के बाद एमपी के सीएम ने दिए संकेत, गौ संरक्षण के लिए जनता पर लगाया जा सकता है गौ टैक्स। कल कंगना रनौत को कोर्ट में हाजिर होना है। मुंबई पुलिस के सामने बांद्रा पुलिस ने भेजा था तीसरा नोटिस। पंजाब में किसान 15 दिनों के लिए आंदोलन बंद करेंगे। राज्य सरकार से बातचीत के बाद माने किसान। किसान ने रेल सुविधाओं को रोक रखा था और आज रात से ट्रेन सेवाएं एक बार फिर से शुरू होंगी। किसान यूनियनों का कहना है कि वो 15 दिन की अवधि के लिए नाकाबंदी को हटा देंगे। किसान यूनियन ने दी चेतावनी, अगर बातचीत और मुद्दों का हल करने में सरकार विफल रही तो एक बार फिर से आंदोलन होगा। अमरिंदर सिंह ने किसानों के फैसले का स्वागत किया और राज्य में रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने का आग्रह किया। अमरिंदर सिंह बोले, ये फैसला राज्य की अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति बहाल करेगा। पंजाब में पिछले कई दिनों से केंद्र के कृषि बिल को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। ड्रग्स में फंसी कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष 4 दिसंबर तक जुडिशियली कस्टडी में हैं। हर्ष पर ड्रग्स फाइनेंसिंग का भी चार्ज लगा है। एमपी में गो कैबिनेट, मध्य प्रदेश में सरकार वसूलेगी काऊ टैक्स। आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडे की जगह दूध दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में सांसदों के लिए बने नए फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। आज से शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का पहला सत्र, 4 दिनों तक चलेगी कार्रवाई। इस सत्र में पहले 2 दिन नए सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर जितिन मांझी दिलाएंगे शपथ। 25 नवंबर को होगा विधानसभा के स्पीकर का चुनाव। कोरोना के खतरे को देखते हुए सत्र का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया जाएगा। 26 नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। आखिरी दिन 27 नवंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और सरकार की ओर से उत्तर। कोरोना को देखते हुए सीएम रूपानी का बड़ा ऐलान, आज से अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा में रोजाना रात्रि कर्फ्यू। सीएम रूपानी ने बाकी शहरों के लोगों से रात को बिना काम बाहर न निकलने और घरों में रहने की अपील की है। बिना मास्क पकड़े जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। अब 500 की जगह 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अहमदाबाद के कई इलाके में कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवा रही है पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल, गरीब बेघर भूखों को खाना खिलाया। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और भीलवाड़ा समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का पहला दिन। 8 बजे शाम से कर्फ्यू लगाना था, लेकिन शाम 7 बजे ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की, जिससे वो रात 8 बजे तक घर पहुंच सके। राजस्थान सरकार ने शादी समारोह के लिए जारी की गाइडलाइन, आयोजन के स्थान की कार्रवाई जाएगी।
वीडियोग्राफी। शादी समारोह में 100 से ज्यादा मेहमान नहीं बुला सकेंगे, कानून तोड़ने पर लगेगा 25,000 का जुर्माना। यूपी में कोरोना के मद्देनजर पुलिस विभाग सक्रिय, लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर जागरूकता अभियान चलाया गया। यात्रियों से सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने की अपील की, बिना मास्क पहने लोगों का कटा चालान, कुछ को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। यूपी के संत कबीर नगर में पार्टी कार्यालय पर सपा नेताओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, तोड़े कोरोना के नियम। सैकड़ों की संख्या में मौजूद सपा नेताओं में से एक ने भी नहीं लगा रखा था मास्क। मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाते समय उड़ी धज्जियां। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर, राज्य के 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू के बाद 4 और जिलों में सरकार उठा सकती है सख्त कदम। मुख्यमंत्री ने कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद शिवपुरी, रतिया, अशोकनगर, हर जिला के कलेक्टरों को कोरोना पर दिए निर्देश। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में 21 नवंबर से लग चुका है रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। देश में कोरोना, एक दिन में कोरोना के 45,206 केस, 501 लोगों की मौत, 91 लाख के पार संक्रमितों की संख्या। दिल्ली में किलर वायरस की दहशत बरकरार, 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 6,746 केस, 121 की मौत। बीते 24 घंटे में 54,893 टेस्ट हुए। राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 4,81,260 तक पहुंची। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,80,316 हुई। अब तक कुल मौत 46,623 हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,753 लोग कोरोना पॉजिटिव, 50 मरीजों की मौत दर्ज की गई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,135 मामले सामने आए हैं और 19 मौतें हुई हैं। कुल मरीजों की संख्या 2,75,000 के पार। पश्चिम बंगाल से 24 घंटे में कोरोना के 3,591 नए केस सामने आए, 49 की मौत, कुल संख्या 4,56,000 के पार। गुजरात में कोरोना का गदर जारी, एक दिन में कोरोना के 1,167 मामलों की पुष्टि, 13 की मौत, कुल आंकड़ा 2 लाख के करीब। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कोरोना वायरस से संक्रमित हुई, ट्विटर कर दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 466 नए केस सामने आए हैं, 9 मरीजों की मौत हुई है। कुल संक्रमित 71,256 हुए। पंजाब में कोरोना के एक दिन में 710 नए केस आए हैं, 19 लोगों की मौत हुई है। कुल आंकड़ा 1,46,000 के पार पहुंचा। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,121 मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 8,62,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना का तांडव, एक दिन में सामने आए 1,655 पॉजिटिव केस, 19 की मौत, 7,70,000 के पास मरीज। कर्नाटक में कोरोना के 1,704 नए केस सामने आए, 19 मरीजों की मौत, कुल आंकड़ा 8,36,505 तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 24 घंटे में 564 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 1,06,000 के पार। अब तक 1,629 लोगों की मौत। यूपी के बुलंदशहर में लुटेरों ने दुकान में घुसकर सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार देर शाम रोहताश वर्मा अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे और लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। ग्राहक बनकर दुकान में घुसे थे ये बदमाश और लूटने की कोशिश के दौरान रोहताश वर्मा ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली। विरोध करने पर उन्हें गोली मार दिया गया। हत्या की पूरी वारदात ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। यूपी के नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने एक एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश को किया गिरफ्तार, दूसरा चकमा देकर फरार हो गया।
एमपी के इटारसी में सामने आई रेलवे की लापरवाही। जेपी ने झोपड़ी में रखवा दिया यात्री का शव, चूहों ने कुतर डाली आंखें। बेंगलुरु से नई दिल्ली जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस में आगरा के रहने वाले जितेंद्र सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के दतिया के एक गांव में दबंगों ने गरीब परिवार को पीटा, घर में लगा दी आग। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपियों की बाइक को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों को आता देख दबंग मौके से भाग निकले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के डेरा में चिनाब नदी पानी हरते के निशान से ऊपर बह रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में वैन चुलन की कोशिश नाकाम हुए बदमाश तो ड्राइवर को गोली मारकर उसे घायल कर दिया। ये पूरी घटना जिले के सरैया थाना क्षेत्र के बखरा की है। यहां पर घायल ड्राइवर का अस्पताल में इलाज जारी है। जालंधर के गोराया में कैनरा बैंक का एटीएम बना, चोरों का निशाना, गैस कटर से काट कर ले गए 2 लाख रुपए। शहनाज गिल के साथ एक बार फिर से स्क्रीन पर नजर आएंगे सिद्धार्थ शुक्ला। दोनों की नई फोटो हुई वायरल। अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही हैं अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर शेयर की अपनी तस्वीर। लेवेंडर कलर के सलवार सूट में आई नजर। बिग बॉस सीजन 6 में नजर आ चुकी सना खान गुजरात के मौलाना मुफ्ती अनस के साथ किया निकाह। संजय दत्त की मच अवेटेड फिल्म तोड़बाज का ट्रेलर हुआ रिलीज। ट्रेलर के एक्शन में नजर आ रहे हैं संजय। कियारा की फिल्म इंदु की जवानी 11 दिसंबर को सिनेमाघर में होगी रिलीज। फिल्म में आदित्य सिंह और मलिका दुआ भी शामिल। आईसीआईसीआई बैंक ने ईएमआई सुविधा की शुरुआत की है। सिर्फ मोबाइल नंबर और पैन कार्ड के जरिए कर सकते हैं शॉपिंग। केंद्र सरकार ने आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद भी रिफंड मिलने में हो सकती है देरी। आईटीआर के सॉफ्टवेयर को किया जा रहा है अपग्रेड। उत्तर प्रदेश सरकार का ऐलान, कमर्शियल व्हीकल्स पर 28 फरवरी 2021 तक लगवा सकते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। पंजाब सरकार ने 15 दिन के लिए रेल रोको आंदोलन स्थगित करने का किया फैसला। बीएसएनएल का बेहद ही सस्ता प्लान, 250 रुपए से भी कम में हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं 3GB डेटा, 40 दिन की वैलिडिटी। ओप्पो के 4 पॉपुलर स्मार्टफोन्स ओप्पो A12, A15, F17 और रेनो 3 प्रो की कीमत में कटौती। वीवो ला सकती है कई नए स्मार्टफोन्स। चाइना की लिस्टिंग में हुआ फीचर्स का खुलासा। भारत में जल्द लॉन्च होगा मोटोरोला का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन। फेसबुक ने यूजर्स को नया प्लेटफॉर्म देने का किया ऐलान। लॉन्च किया एग्जाम्पल ऐप, ज्वाइन के वेब पेज से मिलता है एक ऐप। हाफिज सईद के 2 करीबियों पर टूरिज्म के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लाहौर की अदालत ने जेल की सजा सुनाई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कैबिनेट सहयोगी प्रीति पटेल का किया समर्थन। प्रीति पटेल पर गलत व्यवहार करने का लगा था आरोप। चीन ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ सकारात्मक योगदान करने के लिए पाकिस्तान की सराहना की। पीएम नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर के जमकर बरसने के फौरन बाद चीन उसके बचाव में उतर आया है। गूगल, फेसबुक और ट्विटर ने दी इमरान खान को चेतावनी, कानून में नहीं हुआ बदलाव तो समेट लेंगे कारोबार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।